एक देवपुर गांव के किनारे एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम था रामदास। उसकी पत्नी का नाम था गौरी और उनकी प्यारी सी बेटी थी रूपा। रूपा लगभग 10 साल की थी, बड़ी चंचल, होशियार और मासूम। अरे गौरी, खाना बन गया क्या? अभी लकड़ी भी कटनी है जंगल में जाकर, नहीं तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? हाँ जी, खाना सारा बन चुका है, बस सब्जी रह गई है। थोड़ी देर और रुक जाइए, फिर सब्जी भी जुड़ जाएगी। ठीक है भगवान, थोड़ा जल्दी कर दो, नहीं तो जंगल में लकड़ियां काटने में कब जाऊंगा। थोड़ी देर बाद सब्जी भी जुड़ गई और गौरी ने खाना निकाल कर लेकर आई। लीजिए, खाना खा लीजिए, तब जाइए। रामदास खाना खाने बैठ गया। कुछ देर बाद वो सारा खाना खा चुका था। फिर वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। अरे आज कौन सा पेड़ काटूं? वो सारे पेड़ को देख ही रहा था, तभी उसे एक पेड़ नजर आ जाता है। चलो अच्छा, आज यही वाला पेड़ ही काट लेता हूँ, वैसे भी आज बहुत देर हो गई। रामदास दिन भर जंगल में पेड़ों से लकड़ी कटता और रात होने से पहले ही लकड़ियां लेकर घर पर आता। फिर गांव में बेचकर किसी तरह अपनी पत्नी और बेटी का पेट पालता। लेकिन रामदास का जीवन आसान नहीं था। जंगल बहुत दूर था, रास्ते में कांटे और जंगली जानवर थे। फिर भी वो रोज लकड़ी काटकर बेचता ताकि घर में चूल्हा जल सके। गांव के लोग अक्सर उसे कहते, अरे रामदास, तू तो इतना मेहनत करता है, फिर भी तेरी गरीबी क्यों नहीं मिटती? शायद तुम्हारे भाग्य में बड़े बड़े सपने नहीं लिखे हुए हैं। भाई, शायद यही मेरी किस्मत है। भगवान ने जितना दिया है उसी में खुश रहना सीख लिया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी गौरी अक्सर आहे भरती, हे भगवान, कब हमारी गरीबी दूर होगी? कब हम भी चैन की जिंदगी जिएंगे? पता नहीं वो दिन कब आएगा। माँ, चिंता मत करो, एक दिन जरूर अच्छा वक्त आएगा। बाबा इतना मेहनत करते हैं, भगवान उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। गांव में एक पंडित रहते थे, पंडित भवानी शंकर। वो बहुत विद्वान माने जाते थे। उनके पास लोग अपनी परेशानियां लेकर आते और पंडित जी पूजा पाठ करके उपाय बताते। लेकिन सच ये था कि पंडित जी थोड़े लालची भी थे। एक दिन उनके पास एक गरीब किसान उनसे कुछ पूछने के लिए गया। अरे पंडित जी, क्या इस बार मेरे खेत में अच्छे फसल आएंगे? पता नहीं 2-4 साल से मेरे खेत में फसल नहीं हो रही है। अरे बेटा, बिना दान दक्षिणा कोई पूजा सफल नहीं होती। जितना ज्यादा दान, उतना ही अच्छा फल। गरीब लोग डर के मारे अपनी बची खुची कमाई भी पंडित जी को दे देते। रामदास भी कई बार पंडित जी से मिला था। उसने अपनी गरीबी का उपाय पूछा तो पंडित जी बोले, देखो रामदास, तुम्हारी किस्मत में ही गरीबी लिखी है, लेकिन अगर तुम हर महीने मुझे थोड़ा बहुत दान दोगे तो शायद ग्रह नक्षत्र बदल जाएंगे। पंडित जी, मेरे पास तो खुद खाने को भी नहीं है, मैं दान कहाँ से लाऊं? मेरे घर पर कभी चूल्हा जलता है तो कभी नहीं जलता। पंडित जी ने हंसकर कहा, तो फिर ऐसे ही गरीबी में जीवन बिताओ। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो दान दक्षिणा दे, पर तुम्हारे तो पास कुछ है नहीं, तो तुम्हारी भगवान क्या सुनेंगे? ये सुनकर रामदास चुपचाप लौट आया। एक दिन की बात है, रामदास रोज की तरह जंगल में लकड़ी काटने गया। लेकिन उस दिन वो जंगल के बहुत गहरे हिस्से में चला गया। पेड़ों के झुरमुट के बीच उसे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उसके नीचे मिट्टी में दबा हुआ एक पुराना लोहे का संदूक रखा था। संदूक का ढक्कन आधा खुला हुआ था और अंदर से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। रामदास डर गया। हे भगवान, ये तो कोई जादुई चीज लगती है, उसके पास जाऊं या ना जाऊं? तभी अचानक संदूक से आवाज आई, डरो मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं एक जादुई देवता हूँ। मुझे सदियों से संदूक में कैद कर दिया गया है। अगर तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हें वरदान दूंगा। रामदास पहले तो हिचकिचाया, फिर साहस करके उसने संदूक का ढक्कन पूरी तरह खोल दिया और देखते ही देखते वहां से एक चमकदार रोशनी निकली
और उसके सामने एक जादुई साधु खड़ा हो गया। उसके शरीर से सुनहरी आभा निकल रही थी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, रामदास, तुमने मुझे मुक्त किया है, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। सोचो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें जरूर वरदान दूंगा। रामदास की आंखें चमक उठी। हे देवता, अगर मुझे वरदान मिले तो मैं अपनी पत्नी और बेटी के लिए सुख चाहता हूँ, गरीबी से मुक्ति चाहता हूँ, और इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। ठीक है, पहला वरदान, तुम्हारे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी, तुम कभी खाली पेट नहीं सोओगे। दूसरा वरदान, तुम्हारी बेटी रूपा बहुत बुद्धिमान और सुंदर बनेगी। तीसरा वरदान, तुम्हें जीवन में कोई भी संकट आएगा, बस मेरा नाम लेना, मैं मदद करूंगा। इतना कहकर साधु फिर से रोशनी बनकर अदृश्य हो गए। रामदास खुशी खुशी घर लौटा और सब हाल अपनी पत्नी को सुनाया। अगले ही दिन से उनके जीवन में बदलाव आने लगा। घर में अन्न का भंडार भर गया। जब भी गौरी चावल या आटा निकालती, बर्तन कभी खाली नहीं होता। अरे जी, सुनते हो, बाबा जी किसी देवता से कम नहीं थे। अब देखो, उन्हीं की वजह से हमारे पास इतना राशन है। रूपा की बुद्धि और सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। वो जो भी पढ़ती तुरंत याद हो जाता। उसकी बातों में इतनी समझदारी होती कि बड़े बड़े लोग भी हैरान रह जाते। गांव वाले हैरानी से कहते, अरे, ये रामदास का परिवार अचानक इतना सुखी कैसे हो गया? इसका मतलब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग खुश हुए, पर कुछ को जलन भी होने लगी। पंडित भवानी शंकर जब ये सब देखे तो उनके मन में लालच जाग उठा। ये गरीब लक्कड़हारा अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर इसके पास कोई रहस्य है। अगर ये रहस्य मुझे मिल जाए तो मैं गांव का सबसे बड़ा पंडित ही नहीं, सबसे अमीर आदमी भी बन जाऊंगा। पंडित जी ने रामदास को बुलाया और मीठे स्वर में बोले, रामदास बेटा, सुना है अब तुम्हारे घर कभी कमी नहीं रहती। बताओ तो ये सब कैसे हुआ, थोड़ा मुझे भी तो बताओ। रामदास भोलेपन से मुस्कुराया। पंडित जी, ये तो भगवान की कृपा है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। लेकिन पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, मुझे किसी तरह इसका राज जानना होगा, नहीं तो ये गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। पंडित जी ने एक दिन चाल चली। उन्होंने पूरे गांव में घोषणा करवाई, कल मंदिर में बहुत बड़ा यज्ञ होगा, सब लोग आए और दान दें। जो सबसे ज्यादा दान देगा उसे विशेष आशीर्वाद मिलेगा। रामदास और गौरी भी यज्ञ में गए। पंडित जी ने जानबूझकर सबके सामने कहा, रामदास, अब तो तुम्हारे घर बहुत सुख है, तुम सबसे ज्यादा दान दो, तभी भगवान खुश होंगे, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। रामदास मुश्किल में पड़ गया। उसने साधु के वरदान से मिले कुछ अन्न और कपड़े दान कर दिए। ये तो सचमुच अमीर हो गया है। मुझे किसी तरह इसकी बेटी और उस जादुई शक्ति पर अधिकार करना होगा। पंडित जी ने एक रात चोरी छिपे रामदास के घर में झांका। उन्होंने देखा कि सचमुच घर का भंडार कभी खाली नहीं होता। उनकी आंखें लालच से चमक उठी। अरे वाह, ये तो सोने की खान है। अगर ये रहस्य मेरे हाथ लग जाए तो मैं राजा से भी बड़ा हो जाऊंगा। पंडित जी ने काला जादू करना शुरू किया। उन्होंने मंत्र पढ़े और कोशिश की कि वो जादुई शक्ति रामदास के घर से निकलकर उनके पास आ जाए। लेकिन तभी घर में रोशनी फैली और वही जादुई साधु प्रकट हुए। साधु ने गुस्से में कहा, भवानी शंकर, तुम लालच में अंधे हो गए हो। ये वरदान रामदास की ईमानदारी और भलाई की वजह से मिला है, इसे कोई नहीं छीन सकता, तुम कितनी भी कोशिश कर लो। पंडित जी डर गए और वहीं गिर पड़े। हे देवता, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में गलती की। आज के बाद मैं कभी किसी का हक नहीं छीन लूंगा, मुझे माफ कर दो। जो लालची होता है उसका अंत बुरा ही होता है। तुम अब से गरीबों को ठगना छोड़ो और सच्चे मन से सेवा करो, तभी तुम खुश रह पाओगे। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गए। रामदास और उसका परिवार साधु के आशीर्वाद से सुखी जीवन बिताने लगे। रूपा पढ़ लिखकर गांव की सबसे समझदार लड़की बनी। उसने गांव के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया।
गांव वाले कहते, देखो, अगर मेहनत और ईमानदारी हो तो भगवान भी मदद करते हैं, जैसे रामदास के साथ हुआ है। पंडित जी ने भी अपनी गलती सुधार ली। अब वे लोगों से जबरन दान नहीं मांगते थे। वे सचमुच पूजा पाठ और सेवा में लग गए। सीख: ईमानदारी और मेहनत से मिला फल सबसे मीठा होता है। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। भगवान उसी की मदद करते हैं जो सच्चे दिल से दूसरों का भला चाहता है।